तुलसी बाबा ने जो ग्रंथ की रचना किया है, रामचरितमानस यही नाम, सुनत श्रवण पायो विश्राममय। रामचरितमानस सरोवर का उपमा दिया है, सरोवर का। ये एक ऐसा सरोवर है महाराज, अपने इस मृतलोक पर कितने सरोवर हैं? 2 सरोवर है दादाजी, 2 सरोवर, 2 सरोवर है। जो एक सरोवर हिमालय में है, हिमालय में, जिसे हम आप मान सरोवर के नाम से जानते हैं। एक सरोवर हिमालय में मान सरोवर के नाम से, और दूसरा सरोवर है जो हमारे लौकी में 17 तारीख से ही विराजमान हो गए हैं, रामचरितमानस सरोवर। एक गोस्वामी तुलसी बाबा जी का मानस सरोवर है और एक मान सरोवर है महाराज। ये दोनों सरोवर में जमीन आसमान का फर्क है। मान सरोवर में यदि हम आपको गोता लगाना है, डुबकी लगाना है, तो महाराज पहली बात तो जेब में पैसा, शरीर में ताकत होना चाहिए, तब हम आप मान सरोवर तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि जहां तक ट्रेन की सुविधा है, ट्रेन से पैसा लगाकर चले जाओगे, लेकिन जब पहाड़ पर चढ़ना है तो वहां तो शरीर में ताकत होनी चाहिए ना, तभी तो चढ़ेंगे। लेकिन गोस्वामी तुलसी बाबा ने जो मानस सरोवर बनाया है, उसमें ना पैसा खर्चा होना है, ना शरीर में ताकत की आवश्यकता है महाराज। यदि मन में भाव हुआ कि मैं मानस सरोवर में डुबकी लगाऊं, तो बेटा से कह देंगे, बेटा चलो हमको सत्संग में छोड़ा, और वो 5 मिनट में आपको छोड़ देगा। यहाँ लगाओ ना गोता, लगाओ ना डुबकी महाराज। तो मान सरोवर में स्नान करने के लिए जेब में पैसे, शरीर में ताकत होना चाहिए। मान सरोवर में हम आप स्नान करें खूब मलमल कर, खूब शरीर को धो धो कर, तो शरीर का मैल दूर होगा, शरीर का मैल दूर होगा। लेकिन मानस सरोवर में यदि हम आप डुबकी लगाएंगे महाराज, तो केवल मन का मैल नहीं, शरीर का मैल नहीं, इस कलयुग का समस्त मैल, जितने मैल हमारे हृदय में बैठ गया है ना, ये समस्त मैल हमारे शरीर के गंदगी को मलमल कर साफ कर देता है महाराज। रघुवंश भूषण चरित यह नर, कहाँ ही सुन ही जे गावही। यही है परमात्मा राम का चरित महाराज। मानस सरोवर की यही सुंदरता है कि रघुवंश भूषण चरित यह नर, कहाँ ही सुन ही जे गावही। कलिमल और मनोमल, ये जो कलयुग का मैल है, ये हृदय में बैठा हुआ मैल है, और जो संसार का अन्य मैल है, समस्त मैलों को धुलकर ये रामचरितमानस सरोवर और भक्त को निर्मल बना देती है। मान सरोवर में स्नान करेंगे, कहीं पैर फिसल गया, मान सरोवर में यदि पैर फिसला तो हम आप डूब सकते हैं, क्योंकि बहुत गहरा है। यदि तैरना नहीं आता तो हम आप डूब सकते हैं। लेकिन मानस सरोवर में यदि हम आपका पैर फिसला, तो जितना ही डूबेंगे उतना ही तरेंगे महाराज। कल्याण होगा हम आपका, जीवन धन्य होगा, सफल हो जाएगा महाराज। मान सरोवर के किनारे मोती के दानों को खाने के लिए हंस एकत्रित होते हैं, लेकिन रामचरितमानस सरोवर में के किनारे हंस के जगह पर परम हंस एकत्रित होते हैं, राम का भक्त एकत्रित होते हैं, राम का सेवक एकत्रित होते हैं। फर्क यही है रामचरितमानस सरोवर में और मान सरोवर में, यही फर्क है महाराज। तो मैं तो ये कहूंगा कि हिमालय वाले मान सरोवर में भले न नहा पाओ, लेकिन गोस्वामी बाबा ने जो मानस सरोवर बनाया है, उस मानस सरोवर में जितना चाहो उतना गोता लगाते रहो महाराज। जब जब गोता लगाएंगे तब तक हमारा कल्याण होता रहेगा महाराज। ये ऐसा सरोवर है
जो इस कलयुग रूपी जो मैल है ना, समस्त मैलों को धुलकर रामचरितमानस हम भक्तों को निर्मल कर देती है महाराज, और परमात्मा अपने चरण का अधिकारी बना देते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की।